बिहार पूरे भारत में ऐसा इकलौता स्टेट है जहां हर रोज मर्डर हो ही रहा है। अगर आप न्यूज रोज देखते हैं, अगर न्यूज से आप अपडेट रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि बिहार में हर रोज मर्डर हो रहा है। मतलब बिहार सेफ नहीं है कहने का मतलब ये नहीं है सेफ, बिल्कुल। मतलब बिहार में आप सोचिए ना कि बिहार में है क्या, बिहार में क्या है, ना डेवलप्ड है, डेवलपमेंट नामक कोई चीज है ही नहीं। अच्छा। अब देखो पलायन इतना ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, और ऊपर से अपराध में कोई लगाम नहीं है। लोग कहते थे कि जब लालू की सरकार थी तो जंगल राज था, अभी क्या है, अभी मंगल राज है क्या? अभी भी जंगल राज ही है। नीतीश कुमार के अंदर में, उनके हाथ में गृह मंत्रालय है, पुलिस विभाग जो है उनके अंदर में है, लेकिन बिल्कुल भी कहीं से भी है ना, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है कि भाई कानून व्यवस्था नाम कोई चीज है बिहार में। आप सोचिए ना कि आम आदमी के किसी एक परिवार में, कोई एक परिवार होता है, उसके परिवार में अगर एक आदमी को कोई गोली मार देता है, पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाता है, लोग पागल हो जाते हैं। भाई कैसे हो गया? 10-10 साल तक, 20-20 साल तक लोग उस सब में से निकल नहीं पाते हैं, नहीं निकल पाते। लेकिन एक ही परिवार में 5 लोगों को गोली मारा गया है और 3 लोग मौके पर खत्म हो जाए, 1 लोग अस्पताल जाते जाते मर जाए, और 5वां मौत और जीवन के बीच का जो संघर्ष होता है उससे जूझ रहा हो, तो आप सोचिए कि उस परिवार के लोगों पे, बाकी जो बचे हुए लोग हैं, उस पर क्या बीत रहा होगा। मतलब वो जो आपको मनोज यादव है और संतोष यादव, सुनील यादव, हाँ, ये सब गुंडे हैं। अच्छा, ये गुंडे हैं, वो अय्यापुर गांव के गुंडे हैं। गांव वाले ये कह रहे हैं, जो पीड़ित परिवार वही कह रहा है कि पूरे गांव में एक भी व्यक्ति इनके खिलाफ नहीं बोलता है। अच्छा। मतलब इनका बोलवाला है, ये जो कहेंगे वही होगा। पूरे उस पूरे गांव में बिहार सरकार की बहुत जमीन है, उस पूरे गांव में बिहार सरकार की बहुत जमीन है, और पूरे जमीन पे इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, पूरा कब्जा है। और थोड़े बहुत जमीन का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो इन लोगों को अंदर से टीस मचती है। तो प्रशासन वगैरह कोई एक्शन नहीं ले रहा सर? अरे सर, एक्शन देखो, प्रशासन का जो काम होता है वो तो करती है। अच्छा। लेकिन देखो यहाँ गलती पता क्या है, गलती यहाँ सरकार की है। अच्छा। गलती सरकार की इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि जब कोई क्राइम होता है, कोई अपराधी अगर क्राइम करता है तो भाई ज्यादा उसको सुनो मत। सही बात है। आपको जब वीडियो फुटेज मिल गया हुआ है कि सामने वालों ने गोली मारा है, आपको पूरी कहानी पता है, तो भाई जेल लेके जाना, सुनवाई करना, इतना क्या करना, सीधे ठोको उसको। वो गुंडे हैं, और वैसे गुंडे को समाज में रहने का कोई अधिकार है ही नहीं। देखो सजा, देखो कोई भी अपराधी अगर अपराध कर रहा है, सजा तो होनी ही चाहिए, लेकिन तुरंत होनी चाहिए। वो मतलब ये नहीं कि आज अपराध किया तो 10 साल बाद, 5 साल बाद, फिर इससे होता ही है कि अपराधियों का है ना मनोबल बढ़ता है, और यही चीज अपराध को और आगे लेकर जाता है। और जो चीज बिहार में आपको दिख रहा है, आप सोचिए ना कि उस परिवार में, वो अय्यापुर गाँव में जो ये कांड हुआ है, उस परिवार में लड़की की शादी थी। अच्छा। लड़की की शादी थी, उन लोगों ने थोड़े से बालू गिरवाए थे, कंस्ट्रक्शन के काम करवाने के लिए, घर में कुछ टेंट पेंट होगा, कुछ करवाना होगा, मरम्मत वगैरह, वो करवाने के लिए बालू गिरवाए थे। वहीं पर वो गुंडों ने, जो मनोज यादव है, संतोष यादव है, इन लोगों ने अपने बालू गिरवाई, और बालू गिरवा कर ये सब आपस में मारा पीटी किया, गोली चला, और एक ही परिवार के 5 लोगों को मार दिया। आप सोचिए ना सर कि क्या बीत रहा होगा। और अब तक देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए। आप सोचिए कि जो मुख्यमंत्री है, यूपी बगल में स्टेट है, कुछ भी हो जाता है तुरंत वहाँ पे आदित्यनाथ योगी जी जाते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। आज इसीलिए पूरे देश में आदित्यनाथ योगी की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, आदित्यनाथ योगी जैसा मुख्यमंत्री पूरा देश मांग कर रहा है। हर स्टेट कहता है कि भाई हमारे स्टेट में ना योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्यों कह रहा है? क्योंकि योगी जी का तुरंत एक्शन लेते हैं। चट मंगनी पट बिया वाला सिस्टम है भाई, कुछ करोगे तुरंत दबोच लिए जाओगे। इसीलिए यूपी में देखो क्राइम भी बहुत कम हो गया है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, क्या स्थिति थी यूपी में, और आज देखो योगी की सरकार है, एकदम मस्त कुशल मंगल है पूरे यूपी के लोग। लेकिन बिहार में वो चीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बहुत बड़ी लापरवाही है। और देखिए लापरवाही नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को सारी स्टोरी पता है इस मैटर के मामले में। सर मुख्यमंत्री है, कैसे पता नहीं होगा? और पता नहीं है तो फिर आप मुख्यमंत्री किस काम के हैं? आप उस पूरे स्टेट का मुखिया है, आपके स्टेट में इतना बड़ा कांड हो रहा है, इतना बड़ा कांड हो जा रहा है, और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। आप सबसे बड़ी चीज ये है कि कम से कम तुरंत उनको उस परिवार से जाकर मिलना चाहिए था। आज इस पूरे कांड को हुए 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अब तक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो उस परिवार से मिलने नहीं गए होंगे। आप सोचिए ना क्या बीत रहा होगा उस परिवार पे। क्यों वोट करेगा कोई आपको? क्यों वोट करेगा? लोग आपको वोट इसलिए देता है, ताकि आप है ना, आप राज्य में है ना बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था लाए, अपराध पे लगाम रखे, है ना, पलायन को खत्म करे, रोजगार दे, क्राइम वगैरह खत्म करे, हाँ वही ना, अपराध खत्म करे, रोजगार दे। इन चीजों के लिए लोग आपको है ना वोट देता है। लेकिन आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, बस जाना है विधानसभा में, जाना है और ऐसे करना है।
बस यही तो है, यही चलता है उनका, उसके अलावा कुछ और उनका आता नहीं है। तो मतलब मैं कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की फेल्योर है बिहार में, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर सोचना चाहिए और ऐसी पार्टियों से दूर होकर अकेला चुनाव लड़े और अपनी सरकार बनाए और फिर बिहार को कंट्रोल करें, क्योंकि ऐसे नहीं चलने वाला है। सर आप देखिए ना, मतलब अब हम क्या ही बोले, उस पूरे बिहार में, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मुझे पता है कि बिहार में आम नागरिक आप छोड़ दीजिए, जो पुलिस वाले हैं वो सेफ नहीं है, उनकी हत्या हो जाती है। अच्छा, पुलिस वालों की हत्या हो जाती है, पत्रकार, इतना ढीला कानून है वहाँ। पूरे समाज में अगर कोई गुनाह होता है, कुछ कोई भी कार्य होता है तो उसको लेकर आवाज उठाता है, उसकी हत्या होती है, तो भाई आम पब्लिक कौन सी खेत की मूली है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे सोचना चाहिए, कड़ा कदम उठाना चाहिए और ऐसे ऐसे अपराधियों को तुरंत कार्रवाई करके ऊपर पहुंचाने का काम करना चाहिए। कुल मिला के ये सरकार नजरअंदाजा कर रही है। सर यही बोलेंगे हम, नजरअंदाजी बोलेंगे ना। आप अगर आपके सरकार में, आपके शासन में अपराध इतना बढ़ा हुआ है, आप अपराध पे लगाम रखने में विफल है, आप सफल ही नहीं है, तो फिर क्या कहा जा सकता है।